नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से धनु लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप धनु राशि के हैं या आप धनु लग्न के हैं तो विशेष रूप से यह राशिफल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और श्रेष्ठ रह सकता है। साथ ही कौन सी नेगेटिव स्थिति रह सकती है, कौन सी पॉजिटिव स्थिति रह सकती है, प्रेम संबंधों की क्या स्थिति है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति रह सकती है। मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग भी बताऊंगा जिनको जानकर आपके मन में यह भी कहीं ना कहीं आएगा कि यह मेरी कुंडली में तो नहीं है। मित्रों, विशेष रूप से इस गोचर को देखिए। मित्रों, आप इसमें देख रहे हैं विशेष रूप से कि जो धनु राशि है उसका स्वामी गुरु है। मित्रों, दो राशियों का स्वामी जो गुरु है वो धनु राशि से मित्रों चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। मित्रों, जब धनु राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो यह तो सीधी सी बात है कि माता के प्रति प्रेम, जनता के प्रति प्रेम ये बढ़ाता है, साथ ही सद्मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गुरु चल रहे हैं ये अभी वक्री हैं। मित्रों, जिसके कारण विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों को और विशेष रूप से मीन राशि के जो जातक हैं, धनु राशि के जो जातक हैं, वो इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कुछ अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। मित्रों, इस बात को विशेष रूप से आप जान लीजिए कि यह आपको इसका फल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, प्रेम संबंधों में क्यों प्रगाढ़ता नहीं हो पा रही, मैरिड लाइफ में भी कलह बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि धन की चिंता आपको सता रही है, व्यापार में विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है। यह सारी स्थितियां आपको नजर आ रही हैं। साथ ही अब मैं बात कर लूं कि लव लाइफ की स्थिति क्या रहने वाली है इस अक्टूबर के महीने में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशेष रूप से यह ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहता है। मित्रों, तो यहां पर आप देखिए, विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि यहां पर मित्रों जो सूर्य हैं वो कन्या राशि में सितंबर के महीने में विशेष रूप से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 16 अक्टूबर 2022 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मित्रों आपकी तुला राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध होंगे। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि यह कैसे लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य नीच का होता है तो विशेष रूप से सम्मान में कमी आती है, पिता और पुत्र के संबंधों में कमी ला देता है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि भूमि संबंधित विवाद बढ़ जाते हैं और पत्नी के साथ में कलह बढ़ने लगता है। मित्रों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और विशेष रूप से 18 अक्टूबर 2022 में यह तुला राशि में गोचर करेंगे। लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, यह 3 दिन आपके लिए बहुत संकटमय बीत सकते हैं, जैसे कि 15 तारीख, 16, 17 और 18। विशेष रूप से 15 और 16 और 17 तारीख आपके लिए विशेष हानि दे सकती है, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप की स्थिति बढ़ा सकती है। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि इस समय में चिड़चिड़ापन स्वभाव में बहुत ज्यादा हो सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मित्रों, इन 3 दिनों में ही आपके जीवन में कोई घटना हो सकती है, एक्सीडेंट इत्यादि के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य नीच का होगा और नीचस्थ सूर्य विशेष रूप से हानि देता है।
अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि गुरुजी जब सूर्य नीच का हो रहा है तो फिर आगे ऐसी स्थिति क्यों नहीं है। मित्रों, 18 अक्टूबर 2022 में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र इस राशि में स्वग्रही होते हैं। फलदीप का सिद्धांत है। साथ ही आपको यह सिद्धांत विशेष रूप से मित्रों देखने को मिलेगा मान सागरी में, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में जब बैठेगा तो यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देगा और सूर्य यहां पर नीच के होंगे, लेकिन शुक्र यहां पर स्वग्रही होगा तो विशेष रूप से लाभकारी योग बनेगा। मित्रों, यहां पर लाभेश होकर सूर्य बैठे हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से 18 अक्टूबर से लाभ प्राप्त कराएंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति देंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि मित्रों यहां पर यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो यहां आप ये भी देखेंगे कि जो कलह है वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस समय में आपको मसूर की दाल का दान करना चाहिए, क्योंकि केतु विशेष रूप से लाभेश होकर बैठे हैं, इसलिए धन आगमन में ये बाधा उत्पन्न करेंगे, प्रेम संबंधों में भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि विशेष रूप से आप जैसे ही शुक्र का परिवर्तन हो 18 अक्टूबर में, उसके बाद आप विशेष रूप से मसूर की दाल को लेकर लाल कपड़े में बांधकर और उसको अपने ऊपर 7 बार उछाल कर मित्रों बहते हुए जल में वो प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि केतु का प्रभाव कम हो जाएगा और आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का योग बनेगा। मित्रों, अब बात आती है, कुछ लोगों का प्रश्न भी है, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं इतना कुछ करता हूं तब भी मेरे पार्टनर के साथ में संबंध नहीं श्रेष्ठ होते, ब्रेकअप हो जाता है, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए या कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए कि आपका जो सप्तमेश है और जो आपके पार्टनर का सप्तमेश है वह दोनों मित्र हैं या शत्रु हैं। मित्रों, जब एक सप्तमेश नवमेश विशेष रूप से अगर योगकारी होते हैं तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनती है। मेरे पास अभी किसी का बहुत समय से नहीं, अभी किसी का कॉल आया और उसने कहा कि गुरुजी मेरी कुंडली में आपने ये नहीं बताया, मेरी कुंडली में तो 2 शादियों का योग है। आपने ये नहीं देखा होगा कि आपकी तो हाथ में भी 3 शादियों का योग है। क्या हुई? नहीं हुई ना। मित्रों, योग के होने से ये नहीं निश्चित कर सकते कि वो आपके विवाह का योग है तो उसमें 3 शादी आपकी होगी, ऐसा नहीं होता। मित्रों, आपको एक बात को नेचुरली समझ लेना चाहिए। नेचुरल है कि आपकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव में बैठा है तो कुछ लोग कह देते हैं कि 2 शादियों का योग। क्या आपने ये देखा कि भावेश कहाँ है? भावेश का जो स्वामी है, राशिगत स्वामी है, जो उसकी राशि में बैठा है, वो स्वामी किस स्थान पर बैठा हुआ है? जब आपने ये नहीं देखा तो आपने ये कैसे एक ग्रह को केंद्रित मानकर केवल कह दिया कि नहीं यहां तो विवाह का योग है और 2 विवाह होंगे। किसी ने कह दिया कि मृत्यु का योग है और इतने समय में मृत्यु होगी। मित्रों, मृत्यु का योग है, मैं मानता हूं कि मृत्यु का योग है और मृत्यु अटल है, हो भी सकती है, लेकिन क्या आपने ये देखा कि जो ग्रह यहां पर मारक स्थान में है वो किस राशि में बैठा है और उसका स्वामी कहां पर दृष्टि दे रहा है? जब आपने ये नहीं देखा तो एक ग्रह को, केवल एक ग्रह को मानकर आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहां पर मृत्यु योग है? मित्रों, कुंडली में जब भी कुंडली देखी जाती है तो उसमें एक बिंदु को आधार मानकर कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषाचार उसका फल नहीं दे सकता। एक कुंडली मैंने अभी देखी थी तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे जो मैंने कुंडली दिखाई थी उन्होंने कह दिया
मेरी कन्या राशि है और उन्होंने कहा कि मेरा पार्टनर जो है वो विशेष रूप से अभी रूठ गया है और मेरे से अक्टूबर के महीने में उसकी मुलाकात होगी। मैंने कहा कि आपकी कुंडली में तो शुक्र नहीं है, नीच का शुक्र है। दूसरा, आपकी कुंडली में सूर्य भी नीच के हो रहे हैं और आपकी कुंडली में सूर्य बलवान नहीं है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं वो लौट कर आ सकता है। मित्रों, कुछ सूत्रों के आधार पर ही हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, ना कि ऐसा है कि मनगढ़ंत कोई चीज भी वहां पर दे दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मित्रों, यहां पर आप देखिए कि मंगल सप्तम भाव में है, जो कि विशेष रूप से 16 अक्टूबर 2022 में राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि होती है और यहाँ पर मंगल बुध की राशि में बैठे हैं। बुध मंगल का शत्रु है, मित्र नहीं है। मित्रों, यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुध हैं वो कन्या राशि में बैठे हुए हैं और कन्या राशि में मतलब यहाँ से जो कन्या राशि है वो इस भाव से मित्रों चतुर्थ भाव में है। मंगल की दृष्टि सीधी इस भाव पर पड़ रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही योगकारी है। मतलब 26 अक्टूबर 2022 आपके लिए बहुत ही लकी है। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बन सकती है, विवाह की चर्चा चल सकती है, आपके संबंध श्रेष्ठ हो सकते हैं। और एक बात, कोर्ट मैरिज के बहुत प्रबल योग रहने वाले हैं 26 अक्टूबर तक। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधी सी बुध पर पड़ रही है और बुध की राशि में मंगल मौजूद है। मित्रों, बुध की राशि में मंगल के होने से यहां पर फलदीपिका का सिद्धांत कहता है कि प्रेम संबंधों में, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है और मंगल मालिक है और बैठा बुध कहां पर है, कर्मेश होकर। तो कर्मेश का मतलब सीधा सा है कि भागेगा व्यक्ति, शादी के लिए भाग सकता है, कोर्ट मैरिज कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो अभी विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विवाह की अभी योग नहीं चल रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखनी होती है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गुरु है, जो गुरु बैठे हुए वो चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव का गुरु यहाँ पर दृष्टि कहाँ दे रहा है, आप देखिए, दृष्टि कर्क राशि पर अष्टम में दे रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब है कि पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का होता है और मृत्यु भाव पर गुरु की दृष्टि का रहना यहाँ पर यह भी संकेत देता है कि हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। मित्रों, अब एक अच्छा रिजल्ट भी देता है, क्या कि यहाँ पर आपके माता पक्ष से आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपके ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिल सकता है। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो बहुत कुछ आपके ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा, यह स्थिति भी बन रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अभी रुकिए। कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो कम से कम आपको विशेष रूप से 16 अक्टूबर तक रुकना चाहिए और नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि जो विशेष रूप से लव रिलेशनशिप में है और शारीरिक संबंध के योगों की यदि हम चर्चा करें तो 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर शारीरिक संबंधों के विशेष योग हैं, संतान के योग हैं, प्रबल योग रहने वाले। अब बात कर लेते हैं नवंबर के महीने की। मित्रों, नवंबर के महीने में यहां पर 17 नवंबर 2022 में सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। यह महीना आपके लिए क्या क्या दे सकता है, पहले इस बात को समझिए। विदेश की यात्राओं का योग बनाएगा। यह महीने में विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। आप ये भी देखेंगे कि इसी महीने में ज्वर की पीड़ा, बुखार, कफ इत्यादि की, कफ कोल्ड की शिकायत आपको हो सकती है।
इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। और इस समय में पुराना प्रेम, पुराना पार्टनर भी वापस आ सकता है। ऐसे योग इसमें बनेंगे। अब आपके मन में एक बात घर कर जाएगी कि कैसे। मित्रों, तुला राशि का स्वामी वृश्चिक राशि में गोचर करेगा दुर्द्वादश दोष, मतलब द्वादश भाव में। किसी भी ग्रह का द्वादश 12वें भाव में जाना ठीक नहीं होता। मित्रों, 12वें भाव में वृश्चिक राशि में जाएगा और सूर्य जाएगा, तो सूर्य यहाँ पर बली होते हैं। सूर्य यहाँ पर नीच के नहीं होते, और मंगल सूर्य का मित्र होता है, इसलिए भी बली होता है। तो इसलिए ये पुराने प्यार को लौटाएंगे, प्रेम संबंधों में यहाँ पर प्रगाढ़ता देंगे, लेकिन रोग को भी देंगे, ऋण को भी देंगे। तो इस समय में आपको कर्ज नहीं लेना है, किसी से कर्ज मत लें। और इस समय में आपके विदेश यात्राओं के भी बहुत श्रेष्ठ योग रहेंगे। तो विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, वीजा इत्यादि बन सकता है। यह सारी स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। साथ ही आपको कार्य क्षेत्र में सफलता का योग बनेगा। विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि मित्रों 23 नवंबर 2022 में शनि मार्गी हो जाएंगे। और आपकी कुंडली में देखिए कि जो शनि है वो विशेष रूप से आप ये देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव होता है धन का। तो यहाँ पर जो वक्री शनि है, जो अभी धनागमन की अच्छी स्थिति नहीं देखी जा रही थी, तो अब धन का आगमन होने लगेगा। धन में वृद्धि के योग बनेंगे और एक सरकारी जॉब के योग बनेंगे। नौकरी इत्यादि आपको विशेष रूप से सरकारी जॉब के योग, और मित्रों ये मल्टीनेशनल कंपनी से आपको जोड़ेंगे। ये विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको जोड़ने वाले हैं शनि। तो यहाँ पर आपके लिए योगकारी शनि होंगे, और शनि की सेवा करने से आपको बहुत ही शीघ्रता से जॉब की भी प्राप्ति होगी। कुंडलीवत भाव के आधार पर मैं आपको बताऊं कि द्वितीय भाव में ग्रह का होना विशेष रूप से धन आगमन का लाभ होता है। आप ये भी जानते होंगे कि यह धन का भाव होता है। तो तन और धन के भाव में शनि के बैठने से विशेष रूप से सरकारी जॉब के योग बनते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उच्च पद की नौकरी प्राप्त नहीं होती, लेकिन निम्न पद की नौकरी अवश्य ही मिलती है। यह बात विशेष खास है। मित्रों, वहीं मैं बता दूं कि यहाँ पर दिसंबर के महीने में विशेष लाभकारी और श्रेष्ठ योग बनेंगे 24 दिसंबर 2022 में। मित्रों, 24 दिसंबर के बाद प्रबल योग है विवाह योग। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि गुरुजी ऐसा कैसे। मित्रों, चतुर्थ भाव का गुरु सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहा है, मतलब चतुर्थ भाव का गुरु दसम भाव पर दृष्टि दे रहा है। देखिए, दसम भाव पर जो गुरु दृष्टि दे रहा है, अब यहां पर 24 दिसंबर 2022 से गुरु हो जाएंगे मार्गी। और गुरु जब मार्गी हो जाएगा तो क्या क्या देगा, एक तो चतुर्थ, दूसरे यहां से गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और गुरु मार्गी है। तो विशेष रूप से तो यह है प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का योग बनाएंगे। दूसरी स्थिति यहां पर यह है कि गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। गुरु गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे, गुप्त विद्याओं का आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो विशेष रूप से यहाँ पर कर्क राशि और अष्टम भाव में पड़ रही है। आपने ये सुना होगा चौथे, आठवें और 12वें विशेष रूप से शुभ नहीं माने जाते, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर हो और मार्गी गुरु हो तो गुप्त विद्याओं का ज्ञान देता है, तंत्र मंत्र और यंत्र से जोड़ देता है। बहुत ही शीघ्रता से सफलता के योग बनते हैं, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनती है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और व्यक्ति अपने बल पर बहुत कुछ कर लेता है। मित्रों, यही वो समय होगा जिसमें आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। मित्रों, विवाह का प्रबल योग रहने वाला है 24 दिसंबर 2022 में। मित्रों, यह आप देखेंगे कि यहां से आपके विवाह के प्रबल योग प्रारंभ होंगे और 3 राशियां जो कि आपकी विशेष विवाह के योग के लिए श्रेष्ठ होंगी। मित्रों, पहली राशि जो मैं कहूं तो धनु राशि का विवाह का योग विशेष रूप से तुला राशि के साथ में भी श्रेष्ठ होगा। साथ ही मेष राशि, सिंह राशि के साथ में श्रेष्ठ योग बनेंगे, यह भी बात श्रेष्ठ है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं
कि मेष राशि के साथ यदि धनु राशि का प्रेम होता है तो इसमें गलतफहमियां बढ़ेंगी, लेकिन इसी दौरान यदि यह राहु के मंत्र का जाप करते हैं, साथ ही राहु के लिए विशेष रूप से उड़द की दाल का दान करते हैं, काली वस्त्रों का दान करते हैं, तो यह विशेष रूप से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देगा और विवाह का योग बनाएगा। मित्रों, वहीं यह सिंह राशि के साथ में बहुत ही शीघ्रता से विवाह का योग बना देगा, कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। लेकिन मित्रों, यदि धनु राशि का लगाव विशेष रूप से कर्क राशि से है या फिर विशेष रूप से वृषभ राशि से है, तो विशेष रूप से बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा व्यक्ति आपको दगा दे सकता है। आपके लिए ऐसा व्यक्ति आपको एक स्थिति में छोड़ सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। और यह व्यक्ति आपका केवल और केवल यूज करेगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा। ऐसी स्थिति ग्रह गोचर में बन रही है, तो विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो मित्रों, यदि आप धनु राशि के हैं तो अधिक से अधिक गुरु मंत्र का जाप करने की कोशिश करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शः गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और वो इन 3 राशियों में से है या वो किसी और राशि का है, तो आपको विशेष रूप से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराने में समर्थ नहीं है, तब आपको गुरु मंत्र का जाप और उस व्यक्ति की जो राशि है उसका विशेष रूप से जो स्वामी है उसका भी जाप करना चाहिए। मित्रों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपका पार्टनर मेष राशि का है, यदि आपका पार्टनर विशेष रूप से तुला राशि का है, तो आपको तुला से विशेष रूप से काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए योगकारी होगा। प्रेम संबंधों में सफलता के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ग्रह आपको बहुत ही शीघ्रता से लाभ नहीं देता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मित्रों, बगैर ऋतु के फल नहीं लगते। आज के लिए इतना ही।